बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम अपने किसान भाइयों को बताएंगे कि गंदम की फसल पर रस्ट का हमला क्यों होता है, रस्ट का हमला कब होता है और इसका तदारक क्या है, कौन सी स्प्रे से हम रस्ट से जान छुड़वा सकते हैं। हम आपको एक सादा सी मिसाल देते हैं। जैसे कोरोना वायरस किसी ऐसे शख्स पर हमला नहीं करता जिसका दफ़ाई निज़ाम इम्यूनिटी सिस्टम मज़बूत हो। ऐसे ही अगर किसी भी इंसान, जानवर या पौधे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाए तो बीमारियां और कीड़े खुद ही इन पर हमला करने से इज्तनाब करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो न्यू वैरायटियां आती हैं गंदम की या दूसरी फसलों की, कैनोला या सूरजमुखी या इस तरह की दूसरी फसलें हैं, जो न्यू वैरायटियों पर अक्सर आप देखते होंगे, आपका मुशाहिदा भी होगा कि बीमारियों का बहुत ही कम हमला होता है, वायरस वगैरह भी नहीं आता, सुंडियां भी उन पर कम ही हमला करती हैं। तो यही बात होती है कि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होती है। किसी भी इंसान, जानवर या पौधे के जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत ना होने की सूरत में तमाम दवाएं बेकार और बेअसर साबित हो सकती हैं। बल्कि यूँ कहना मुनासिब होगा कि हिफाजती अद्वियात की अफादियत क़ुव्वत मुदाफ़ियत के साथ ही मुंसलिक है। पौधों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। क्या हम फंजीसाइड का स्प्रे करें या इन अपने पौधों को ग़िज़ाई अज्जा, जो खुराकी अज्जा हैं, वो मुहैया करें? तो ये तमाम बातें हम इस वीडियो में अपने किसान दोस्तों को बताएंगे। तमाम कमर्शियल फंजीसाइड पौधों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर नहीं कर सकती। ये बात किसानों को ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि किसी भी फंजीसाइड की स्प्रे से हम अपने पौधे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर नहीं कर सकते, बल्कि ये फंजीसाइड जो हम स्प्रे करते हैं पौधों के ऊपर, ये हमारे पौधों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कमज़ोर करती है। ये पौधों के लिए जहर का काम तो दे सकती है, मगर इनके लिए ग़िज़ा का काम हरगिज़ नहीं कर सकती। तो हमारे बायर वाले अक्सर कहते हैं कि जो हमारी नटीवो है, फंजीसाइड या रस्ट के ख़िलाफ़ बायर वाले नटीवो की सिफारिश करते हैं। तो नटीवो के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पीजीआर शामिल होते हैं जिनकी बदौलत फसल की रंगत बेहतर हो जाती है, उसकी ग्रोथ में इजाफ़ा हो जाता है। मुमकिन है ऐसा ही होगा। जहाँ तक ग़िज़ाई अज्जा की फ़राहमी का ताल्लुक़ है, तो सवाल पैदा ये होता है कि कौन से ग़िज़ाई अज्जा हम पौधों को देकर अपने पौधों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर जिंक, कापर, बोरान और मैग्नीशियम, ये तमाम चीज़ें पौधों का दफ़ाई निज़ाम बनाती हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये पौधों का दफ़ाई निज़ाम नहीं बनाती। हमारी ज़मीनों में इन अनासर की कमी की वजह यह है कि हम अपने खेतों में नामियाती मादों का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं, बल्कि मेरे ख़्याल में करते ही नहीं हैं। आजकल रूढ़ी जो है वो कोई नहीं डालता, लोगों ने रूढ़ी डालना ख़त्म कर दी है। फसल में जिंक, कापर, बोरान और मैग्नीशियम वगैरह इन अज़ा की कमी रह जाए तो पौधों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर पड़ जाती है। कमज़ोर फसल पर बीमारियों का हमला भी ज़्यादा होता है। तो जैसे ही मौसम रस्ट के लिए साज़गार होता है, बारिशें होती हैं, धुंध होती है, नमी के मौसम में रस्ट हमारी गंदम पर हमला कर देती है। तो हमारे किसान भाई बेचारे परेशान हो जाते हैं। आप ख़ुद तजर्बा करके भी देख सकते हैं। अपनी आधी फसल पर बोरिक एसिड, जिंक सल्फ़ेट, कापर सल्फ़ेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल करें और आधी फसल को रवायती तरीक़ा पर चलाएं, तो फिर मुशाहिदा करें कि किस फसल पर कीड़ों और बीमारी का हमला कम है या बिल्कुल नहीं है, और किस फसल पर कीड़ों और बीमारियों का हमला बहुत ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि जिस फसल में आपने ग़िज़ाई अज्जा का स्प्रे किया है या नीचे फ्लड की है,
तो उस फसल पर क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसमें ज़्यादा होने की वजह से बीमारियों का अटैक बहुत ही कम होगा। जैसे हम वीडियो के स्टार्ट में आपको बता चुके हैं कि जो नई वैरायटियां हैं गंदम की या दूसरे बीजों की, उन पर बीमारियों का हमला क्यों कम होता है, क्योंकि उनमें न्यू वैरायटी होने की वजह से क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होती है। अगर अल्लाह ना करे आपकी गंदम की फसल पर रस्ट का हमला हो जाता है तो आपने घबराना नहीं है। ये हमारे वज़ीर आज़म साहब का भी कॉल है कि आपने बिल्कुल नहीं घबराना। आपने किसी अच्छी ज़री अद्वियात की शॉप पर जाना है तो उधर से बायर वालों की नटीवो तलब करनी है। नटीवो तकरीबन आपको मार्केट में आसानी से 730 रुपये में 1 एकड़ की मिल जाएगी। गंदम पर अगर रस्ट का हमला हो चुका है तो 65 ग्राम आपने फ़ी एकड़ बिजाई के तकरीबन 70 से 80 दिन बाद इस्तेमाल करनी है। अगर ज़रूरत हो, अगर आपकी बीमारी का बहुत ज़्यादा हमला हो चुका हो फसल पर, तो इसे 7 या 10 दिन के वक्फे से दोबारा भी हम इसको स्प्रे कर सकते हैं। बीमारी का हमला होने से पहले बीमारी के मतवक्का वक़्त पर या बीमारी की इब्तदाई अलामात ज़ाहर होते ही या फिर किसी पड़ोसी की गंदम में आप देखते हैं कि रस्ट का हमला हो चुका है या आपके इलाके में रस्ट आ चुकी है, तो हिफाज़तन आपको नटीवो का स्प्रे करना चाहिए। अगर आप नटीवो आपको मार्केट में नहीं मिल रही तो आप टिलट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोशिश करें पहले आप जो तरजीह है वो नटीवो को दें। नटीवो को आपने 100 लीटर पानी में हल करके फसल पर एकड़ स्प्रे करनी है। कम से कम 5 टैंकियाँ लगानी हैं। पानी आपने वो इस्तेमाल करना है स्प्रे करते वक्त जिसका pH लेवल 6 से 7 हो, तो आपको स्प्रे के अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। कोशिश करें स्प्रे करते वक्त ताज़ा पानी इस्तेमाल करें। ताज़ा पानी हम उस पानी को कह सकते हैं जिसको हम आसानी के साथ पी सकें। ठंडा भी ना हो और ताज़ा भी हो, गंदा भी ना हो, रेत के ज़र्रे भी ना हो उसमें, तो वो उसके ज़रिए अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपको स्प्रे के बहुत ही अच्छे नताइज मिल सकते हैं। नटीवो के अंदर 2 ताकतवर जहर पाए जाते हैं, फफूंदी कुश, टैबोकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन। ये 2 जहर होते हैं नटीवो में। ये फंजीसाइड है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि किसान भाई अगर अपनी गंदम पर रस्ट का हमला देखते हैं तो फ़ौरन ही नटीवो का स्प्रे करके अपनी पैदावार में इजाफ़ा मुमकिन बनाएंगे और अपनी पड़ोसियों की गंदम को भी रस्ट से महफूज रखेंगे। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।